अब आगे बढ़िए नारायण, क्योंकि वो क्षण आ गया है जब नारायण आसन ग्रहण करें। आसन की सज्जा तूने बड़े अच्छे से की है। हे नारायण, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी इस महापूजा में सम्मिलित हूं। कृपया कोई मार्ग सुझाएं। कहिए देवराजन, कैसे आना हुआ? आपसे क्या छिपा है महादेव, संसार की सबसे दिव्य घटना घटने जा रही है। नारायण स्वयं सत्यनारायण की पूजा करने वाले हैं। महादेव, ऐसे दिव्य अवसर का साक्षी होने का लोभ कैसे छोड़ते? मेरे मन में एक विचार आया। कैसा विचार महादेव? ये इस संसार के लिए सीख होगी कि स्वयं को नमन करना, स्वयं का सम्मान करना कितना आवश्यक है। इस स्थान पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? उतरो वहां से। ये बालक है कृष्ण, इसके साथ खेल खेलने में आनंद आएगा। तुम इस पूजा को करने के योग्य नहीं हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो। आप सबसे किसने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ब्राह्मण नहीं हो तुम केवल एक ग्वाले हो। गोपालक वंश में जन्म हुआ है तुम्हारा। जन्मना जायते शुद्ध, संस्कारात द्विज उच्चत। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय हो या क्षुद्र, अपने कर्मों से ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता है। गुण कर्म विभागशः, अर्थात जन्म से नहीं, गुण से, कर्म से वर्ण का विभाजन होता है। तो ठीक है, सर्वप्रथम मुझे यह बताओ कि तुम कैसे कर्म के ब्राह्मण हो। क्या तुम्हें ब्राह्मण की व्याख्या के बारे में पता है? क्या तुम्हें ब्राह्मण के कर्म का ज्ञान है? बताओ मुझे। वो ब्राह्मण है जो केवल वेदों का ज्ञानी, जो हर आसक्ति से मुक्त हो, जो साधना में लीन रहे, जो शील सदाचार का जीवन व्यतीत करे, जो अपनी आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर, जो अपना जीवन जिए धर्म की स्थापना के लिए, उसके पालन के लिए, जो अपने जीवन का एक एक क्षण व्यतीत करे केवल पुण्य अर्जित करने के लिए, जिसमें सेवा, जिसमें तपस्या, वही ब्राह्मण। तो ठीक है कृष्ण, अपने वेद ज्ञान का परिचय दो मुझे। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मांड के सार
इस श्लोक का अर्थ बताओ कृष्ण। वो जो मोक्ष का स्थान है, सर्वशक्तिशाली परब्रह्म है, अनंत और असीम। यदि उनकी अनंतता से ब्रह्मांड की रचना भी की जाए तब भी वो अनंत एवं संपूर्ण ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। सत्य कहा। और सबसे बड़ी बात, जो ब्राह्मण होता है वो सब में ब्रह्म देखता है। मुझे आप में, जीव जंतुओं में, आपके पुत्र में, सब में ब्रह्म दिखता है। कहिए, क्या मैं ब्राह्मण नहीं? सत्य कहा तुमने कृष्ण। तुम कर्म के ब्राह्मण हो और तुम इस पूजा के लिए योग्य हो। पूजा आरंभ करो। तो आइए श्री गणेश जी की प्रार्थना से पूजा का आरंभ करते हैं। रुकिए। सुना है यहां सत्यनारायण जी की पूजा हो रही है। मैं और मेरी मंडली के अन्य त्यागी साधु आप सबकी आज्ञा से इस पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। अवश्य। क्या अवश्य? ये सब इतने मलिन हैं। प्रतीत होता है वर्षों से स्नान नहीं किया है इन्होंने। नलन जी, ये योगी है जो प्रतिदिन तप में स्नान करते हैं। जिनकी आत्मा तप से शुद्ध हो, उन्हें स्नान के लिए जल की आवश्यकता नहीं। उचित कहा राधा बेटी ने। साधुगण आइए। संसार की पहली ऐसी सत्यनारायण की पूजा का भागी होकर मैं धन्य हुआ नारायण। महादेव, आपके आने से ये पूजा वास्तव में धन्य हुई है। आइए श्री गणेश जी की प्रार्थना से पूजा आरंभ करते हैं। रुकिए। ये सत्यनारायण जी की पूजा ही है ना? यदि हां, तो क्या ये बालक अकेला ही सत्यनारायण की पूजा संपन्न करेगा? स्त्रियों की कोई प्रतिनिधि नहीं होगी क्या? कन्या, मेरी योग शक्ति बताती है कि इस समूचे गांव में तुमसे अधिक योग्य, तुमसे अधिक शुद्ध अन्य कोई स्त्री नहीं। तो क्यों ना तुम ही इस बालक के साथ सत्यनारायण की यह पूजा संपन्न करो। यदि मैंने तुम्हें कृष्ण से मिलते देखा तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा, और किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। जाओ राधा, पूजा के लिए विराजमान हो जाओ।
कृष्ण के साथ पूजा करने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई? सच में पता नहीं ये सब तुमने कैसे किया। मेरे जाने का समय निकट आ रहा है। इस सत्यनारायण की पूजा से सबको पवित्र कर सबके जीवन को सुखी करने के पश्चात मेरे जाने का समय आएगा और इस पूजा से मेरी मंशा सिद्ध हो, यही श्री गणेश से प्रार्थना है। मेरे कृष्ण की हर मंशा पूर्ण हो। ओम श्री गणेशाय नमः। सब लोग सज्ज हो जाइए, क्योंकि अब सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे स्वयं नारायण। नारायण? हाँ नारायण। मेरा कहने का अर्थ यह था महानुभाव कि नारायण तो हम सब में विद्यमान है। वैसे ही इस बालक में भी तो नारायण विद्यमान है। तो आज सत्यनारायण जी की कथा सुनाएंगे स्वयं नारायण। सत्यनारायण, सत्य जो सनातन है, सत्य ही परमेश्वर। और नारायण, जैसे हम सभी जानते हैं, इस सृष्टि के संचालक। अब सत्य और नारायण इस ब्रह्मांड के हर जीव में निवास करते हैं। इसलिए सत्यनारायण की ये पूजा स्वयं की पूजा भी। अब ये कथा है संकल्प की, पवित्र संकल्प की। जिसने भी अपने मन में एक पवित्र संकल्प ले लिया, उसे पूर्ण करना उसका धर्म है। और यदि वो ऐसा ना करे तो उसे उसका दुष्परिणाम भोगना होगा।